नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 17 मार्च और आज की एक लेटेस्ट अपडेट है। आपको पता है कि सभी विद्यार्थियों ने तय किया था कि 17 मार्च को सुबह हम लोग चलेंगे और यूपी ट्रिपल एससी भवन का घेराव करते हैं और पूछते हैं कि पेट 2023 की वैलिडिटी कब तक बढ़ाई जाएगी, कब तक उसका नोटिस आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि एक सर ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद सभी विद्यार्थियों को मना कर दिया। फिर भी कुछ विद्यार्थी वहां पर पहुंचे, ठीक है ना। और वहां पहुंचने के बाद लगभग 15-16 लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ। और जब सचिव साहब आए तो आते समय ही, है ना, जब पूछा गया तो सचिव साहब जी ने सिर्फ एक रिप्लाई किया कि भैया पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, जी हाँ, पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए 28 दिसंबर को ही मैंने आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था कि और जल्द ही हो सकता है इसके ऊपर नोटिस आ भी जाए। तो 28 दिसंबर को भेजा गया था और 17 मार्च है वो लिखा हुआ था उनके पास, वो सब दिखा रहे थे। जैसा कि सभी विद्यार्थियों ने बताया कि पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए 28 दिसंबर को ही भेजा जा चुका था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी बात आई नहीं है। और फिर पेट 2025 के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो चुका है और लगभग लगभग वो मई और जून के बीच में आपका पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पेट 2025 के नोटिफिकेशन से पहले एक और बात हुई है क्या कि पेट 2023 के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी आई हुई थी उसको जल्द से जल्द कराने की बात की जा रही है कि पेट 2023 की वैकेंसी का जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द हम लोग करवा देंगे और जो बची हुई वैकेंसी है उसका भी करवा देंगे, लेकिन उनके बीच में ही हम लोग 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो हो सकता है कि आगामी जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे लोअर पीसीएस की हो, या फिर जो भी आगे आने वाली जो भी वैकेंसी स्टेनो की हो, जूनियर असिस्टेंट की फिर से वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है, वो संभवतः पेट 2025 के सहारे आएगी। बोला जा रहा है कि अगर मार्च अगर आगामी 1 हफ्ते या 10 दिन के भीतर-भीतर अगर नोटिस आनी होगी, अगर आगामी 10 दिन के भीतर-भीतर पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए नोटिस आनी होगी, तो आगामी 10 दिनों में आ जाएगी और उनके पास भी 1-2 दिन में हो सकता है कि आ जाए, तो फिर उसको ऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, है ना? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की, आपको पता है 5512 जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो 18 और 25 18 मई 18 अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूं, 18 मई और 25 मई के आसपास जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम डेट आपकी जारी कर दी जा सकती है और जिसका नोटिस आपको अप्रैल में मिल जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है मिल जाए, क्योंकि पेपर तो मई के लास्ट वीक में ही जा रहा है। और जो स्टेनो का एग्जाम है वो उसके पहले करा लिया जाए, स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है वो जूनियर असिस्टेंट के पहले करा लिया जाएगा। एजीटीए के बारे में अभी कोई सूचना है नहीं, जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं कि एजीटीए के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। हो सकता है इसका भी इर्द-गिर्द एग्जाम करवा ही लिया जाए। बाकी सारी जो अपडेट है मैंने आपको दे दी। आज की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए 28 दिसंबर को आगे कार्रवाई भेज दी गई थी, लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया है और आ सकता है तो अगले 10 दिन के भीतर-भीतर वो ऑफिशियल कर दिया जाएगा और जून में, है ना, मई के लास्ट में या फिर जून में आपका पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ नोटिफिकेशन, उसका एग्जाम 3 महीने 4 महीने के बाद लिया जाएगा। तो इसके बीच के लिए जो पेट वैलिडिटी है कि मई तक या जून तक या फिर पेट नोटिफिकेशन 2025 के आने से पहले तक पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाने की नोटिस जारी की जा सकती है। लेकिन जितनी भी अब नई वैकेंसी है वो हो सकता है, देखिए अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो नई वैकेंसी नए पेट के साथ ही दी जाए। धीमे-धीमे आगे खिसकाया जाता है ताकि चुनाव-वुनाव पर थोड़ा-सा असर पड़ता रहे। आप जानते हैं जितना-जितना समय आगे बढ़ाएँगे, चुनाव की डेट आती जाएगी तो उस पर थोड़ा-सा प्रभाव और थोड़ा-सा दबाव बनता रहता है। बाकी बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपको पता है यूपी एग्जाम गुरुकुल उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश एग्जाम को टारगेट करते हुए स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे पंचायती राज की कल, ग्राम पंचायत अधिकारी की कल मैराथन क्लास चलेगी। पहली मैराथन होगी योजनाओं की, दूसरी मैराथन होगी वित्त आयोग की, तीसरी होगी निर्वाचन आयोग की, फिर चौथी होगी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की, है ना। और मंडी सचिव का बैच चल ही रहा है, क्लासेस चली रही हैं, पीडीएफ आपको मिल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के स्पेशल बैच, फ्री बैच में जाएंगे, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे एनफोर्समेंट कांस्टेबल की बात की जाए, चाहे हम लोग फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, लेखपाल की बात करें, यूपीजी के कंप्यूटर की बात करें, तो पूरा उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित चैनल है हमारा यूपी एग्जाम गुरुकुल। इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग के पास यूपी ट्रिपल एससी के कॉम्बो बहुत सारे बैच हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों का फॉर्म डाले हुए हैं तो बैच ले सकते हैं। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल अकेले बैच भी हैं, फॉरेस्ट गार्ड का शंखनाद बैच ले सकते हैं।
है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर ओपन करके दिखाएं आपको, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच है, इस पर हम लोग व्यू कंटेंट पे क्लिक करें, तो व्यू कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के लगभग 40 घंटे की क्लासेस हैं, 40 क्लासेस हैं, होंगी लगभग 50-60 घंटे की, कंप्यूटर की लगभग 30-35 घंटे की होंगी, पंचायती राज की 28 क्लासेस हैं। अगर लोग पंचायती राज पे क्लिक करें तो पंचायती राज की क्लास आज अपडेट भी की गई है योजनाओं के संदर्भ में। तो अब यहाँ पे जो पंचायती राज की पहले 4 योजनाएं थी, लगभग 100 योजनाएं करवाई थी, है ना, उसको अपडेट करके अब टोटल 10 कर दिया गया है, 1 2 3 4, और सबकी पीडीएफ उसी के सामने है, सबकी पीडीएफ उसी के सामने है, और ऐसी वैसी पीडीएफ नहीं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर पीडीएफ है। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी पीडीएफ ओपन कर लें बच्चों, तो जैसे इस पीडीएफ को अगर हम लोग ओपन करके दिखाएं तो बहुत सुंदर सुंदर पीडीएफ है ना, आप इसको आराम से, नमामि गंगे योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मिशन इंद्रधनुष अभियान, हृदय योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत योजना, स्किल इंडिया मिशन, उदय योजना, सेतु समुद्रम, सेतु भारतम, प्रधानमंत्री जनधन, है ना, आयुष्मान यो, वरिष्ठ पेंशन बीमा, तो इस प्रकार से आपको ऐसी आपको पीडीएफ मिलती हैं ताकि आप उसको सुंदर सुंदर तरीके से याद कर पाएं, और याद करने का तरीका भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से, अच्छा, जूनियर असिस्टेंट में और सभी बैचों में क्या कर दिया है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसी टॉपिक के आगे क्विज लगा दिए जाते हैं, जैसे पंचायती योजना, तो योजना के देखो बगल में क्विज है ना, तो इस क्विज पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो योजनाओं के क्विज होंगे वो सारे क्विज यहाँ पे हो जाएंगे। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी, और क्विज का मतलब क्या है, क्विज का मतलब ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे, है ना, तो जो आंसर गलत होगा वो रेड हो जाएगा, जो आंसर सही होगा वो आपका ग्रीन हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये गलत था, है ना, तो उसका आंसर बता दिया। इस पे क्लिक करें, कुछ भी कर लें ऐसे करके, तो क्विज का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको लास्ट पे सबमिट करना है ना, तो 67 जैसे 67 योजनाएं इसमें है ना, फिर इसके बाद और भी देखेंगे तो सब में लगभग हर टॉपिक के आगे 50-50 60-60 क्वेश्चन लगाए गए हैं, और उससे बाहर नहीं जाना है। बहुत ज्यादा खींच खांच के पढ़ोगे तो भी, कि लोगों ने पढ़ाया होगा 100 घंटे 200 घंटे, मैं कह रहा हूं मैंने मैक्सिमम पढ़ाया होगा पंचायत राज में 50 घंटे 40 घंटे, उत्तर प्रदेश में 50 घंटे, कंप्यूटर में 35 घंटे, उससे बाहर जाए तो बताइए, ठीक है ना। तो बस आपको पढ़ना पूरा है, पूरा पढ़ना है। मैं एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करता हूं क्लास में, है ना, और मटर गश्ती तो बिल्कुल नहीं करता हूं, आता हूं पढ़ाता हूं चला जाता हूं, आप तो जानते हैं मेरा नेचर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और अपनी कोर्स को, अपनी जो तैयारी है उसको धार दीजिए। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल कोई भी हो, आप सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर का, सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर पढ़ना है तो सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।